हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं रीट लेवल 2 के मैथ्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था दोस्तों, मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा और ये टेस्ट सीरीज का आज 4th टेस्ट है, जिसके अंतर्गत हम पहली यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये 2nd यूनिट स्टार्ट होने जा रही है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए के 1488 हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए भाई, किसी भी साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 1200 रुपये कितने हो गए? 1488, यानी कितना ब्याज मिला? 288 रुपये ब्याज मिला, और तो कुछ ज़्यादा मिला नहीं। अब इसने बोला है यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो कितना मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो भी पीछे की साधारण ब्याज दर थी उसमें केवल इंक्रीजमेंट कितना हुआ? 3 का। तो आप क्या करिए, इस 3% की दर से साधारण ब्याज निकालिए तो क्या आएगा? SI बराबर 1200 इंटू 4 इंटू 3/100। ठीक है, ये 00 से 00 गया, 4 चौक 16, 16 तिया 12 चौक 48, 48 इंटू 3 144 रुपये। कितना आया? 144 रुपये। ठीक है, ये कब आया? जब हमारे पास में 3% की दर है। ठीक है, अब जो आपको पीछे 8% की अगर दर पर होता तो हमें कितना मिल रहा था? 1488 रुपये। अब अगर मैं 1488 रुपये में ये 144 रुपये भी ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? देखो, 12 का 2 हासिल लगी 1, 13 का 3 हासिल लगी 1, तो 1 और 4 5 और 1 ये 6 और 1 ये 1632 रुपये। बस यही हमारा आंसर है। ये कैसे आया? ये फॉर्मूला मैंने क्यों डेराइव किया कि 2 लाइन में आपका आंसर आया। तो देखिए भाई, आप क्या करते? SI बराबर में 4 टाइम तो यही रहता 1200 इंटू, आप दर की जगह क्या लिखते? R+3 अपॉन में 100। इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो 4 इंटू 1200 इंटू R/100 प्लस 4 इंटू 1200 इंटू 3/100 ये लिखते। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है 144 रुपये। ठीक है, और ये जो है इस पर तो ऑलरेडी इसने बोल दिया ना कि भाई इस अगर R की दर से ही होता तो हमें ब्याज कितना मिल रहा था? 288 रुपये। ठीक है, इसने बोला है ना 288 रुपये, क्योंकि 1200 से 1488 हो रहा है तो 288 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो ये दोनों जुड़ेंगे, वही तो दोस्तों क्या होगा? ये कितना आ जाएगा आपका? 432 रुपये। तो 1200 में 432 रुपये जोड़ेंगे तब भी तो हमारे पास यही आंसर आएगा। कितना? 1632 रुपये। तो मैंने क्या करा कि ये आर वाली जो है ये चीज अपन को तो दे रखी थी तो अपन ने ये यूज ही नहीं करी, तो डायरेक्ट हमने मिश्र धन निकाल लिया। कितना आएगा? 1632 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो जब भी इस प्रकार का हो कि साधारण ब्याज बढ़ रही हो घट रही हो तो आपको क्या करना है? जितनी बढ़ी जितनी घटी उसी हिसाब से आप साधारण ब्याज जो है निकाल लो, और उसको बढ़ी है तो जो पहले मिश्र धन था उसमें बढ़ा दीजिए, अगर मिश्र धन में से कम हो रही है तो पहले मिश्र धन में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा इस प्रकार के क्वेश्चंस में। समझ में आ गई बात? क्या करना है जब भी बढ़े और घटने की बात हो रही हो तो। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? और इस देखिए, इससे पहले मैं पीछे की वीडियोज में थ्योरी क्लास में सब कुछ डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अब केवल हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को करना सीखना है, ट्रिक्स सीखनी है और अप्रोच सीखनी है कि कैसे फर्स्ट अप्रोच में ही हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशीला ने 17,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मूलधन। परंतु साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए कितनी थी? 5%। 5 वर्ष के लिए कितनी थी? 3%। अगले 2 वर्ष के लिए कितनी है? 4%। ठीक है, तो 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% है। तो बताओ सुशीला 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देगी? कितने वर्ष के अंत में दोस्तों? 12 वर्ष के अंतर्गत। अब पहले जो ये 12 वर्ष है
इसको पूरा अपन सेट करेंगे कि 12 वर्ष के टुकड़े कैसे कैसे होंगे। तो देखिए भाई 12 वर्ष इसके टुकड़े करो, तो पहले 2 वर्ष अलग करो, उसके लिए साधारण ब्याज की दर क्या रहेगी 5%। ठीक है, ये यहीं पर लिखते हुए भी चलो, 2 वर्ष के लिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ वर्ष और यहाँ मैं लिख रहा हूँ रेट। अब अगले 5 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी 3%, तो ये कितने हो जाएंगे 7 वर्ष। ठीक है, अगले 2 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी 4%। ये हो गए टोटल अभी तक के 9 वर्ष तो हमारे पूरे हो गए। अब 9 वर्ष से आगे जैसे ही आप जाओगे तो 6% ब्याज दर लगेगी, और हमें कितना आगे जाना है 3 ही, तो कितनी लगेगी 6%। बात समझ में आई भाई? पहले 2 वर्ष के लिए 5%, फिर अगले 5 वर्ष के लिए 3%, फिर अगले 2 वर्ष के लिए 4%। यहां पर हो गया 9 वर्ष कंप्लीट। लेकिन हमें क्या करना है 12 वर्ष तक पहुंचना है, तो 9 और 3 12, तो 3 वर्ष के लिए कितनी लगेगी 6%। बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है कि जो साधारण ब्याज का देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? इनका मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। ये जो दे रखा है ना हमें अलग अलग, मैंने जो लिखा इसको मल्टीप्लिकेशन करिए। कितना आएगा 5 दूनी 10, और फिर जोड़ते हुए चलिए 5 तिया 15, फिर 4 2 चौक 8, फिर 3 चिंग 18। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा देखिए 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 और 5 41, 41 और 10 51। कितना आया 51 हमारे पास में आ गया। अब हमारे को निकालना क्या है कुल अंत में ब्याज कितना होगा। तो एस आई बराबर आप क्या करेंगे 17,000 जो मूलधन दे रखा था इनटू जो आपने समय और दर का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करके लाया है उसको यूज करेंगे। ये कितना है 51। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब कितना हो जाएगा देखिए 17 और ये 0, और इसको लिखेंगे 17 इंटू 3। अब 17 इंटू 17 कितना होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कितना होता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। 289 होता है या नहीं। 17 इंटू 17 ये क्यों करा है देखिए, अभी कैलकुलेशन हमारी इजी कैसे कर सकते हैं हम, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 17 इंटू 17 289, और ये 0 का 0 इंटू 3। अब 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 3 का 0, 3 में 27, हंसी लगी 2, 3 अटे 24 और 2 26 का 6, हंसी लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8,670 रुपये। कितना 8,670 रुपये ये हमारा ब्याज हो गया। और यही इसने पूछा है कि कुल कितना ब्याज आप दोगे। अगर मूलधन पूछता, अगर मिश्र धन पूछ ले तो 17,000 में ये जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इसका मिश्र धन। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है जब भी ऐसे अलग अलग का दे रखा हो तो जो वर्ष जितने वर्ष के लिए जितनी ब्याज दर है उसका मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, और फिर लास्ट में सबका ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में जो पहले मूलधन दे रखा है इनटू आप क्या करेंगे, वो जो ऐड करने पर आ रहा है वो अपॉन में 100, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, फॉर्मूला जो दे रखा है वही करना है बस, फिर आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये हो तो वह राशि क्या है, ये पूछा है। तो मूलधन और आपके सामने साधारण ब्याज इन दोनों का अंतर दे दिया गया है। और इस टाइप के क्वेश्चंस के अंतर्गत मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस की जो मूलधन निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको। ऐसे नहीं करना है कि माना राशि x है, फिर x इंटू समय 4 वर्ष इंटू दर 5% अपॉन में 100 बराबर ब्याज, फिर आप ब्याज निकालेंगे, फिर मूलधन और ब्याज कितना है तो मूलधन x है, ब्याज आ जाएगा x बटे जो भी सॉल्व करने पर, फिर उनका डिफरेंस लेकर 840 के बराबर रखो और x की वैल्यू निकालो। नहीं भाई, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर कितना है दोस्तों 840 इंटू क्या करोगे 100 अपॉन में क्या करोगे 100 माइनस दर कितनी है 5 इंटू समय कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 84000। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 80, क्योंकि 5 चौक 20, 100 में से 20 गए तो 80, ये 0 से 0। अब 8 का
भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 8 एकम 8, ये 0, 8 पंजे 40 और ये 1 0, 1050 रुपये, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मूलधन बराबर क्या फॉर्मूला है, ब्याज और जो आपके मूलधन का अंतर है वो इंटू 100/100 माइनस समय इंटू दर। आपके सामने एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों को खुद को सॉल्व करके बताना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर 8% है, तो कितना धन 5 वर्ष में कितना हो जाना चाहिए, देखिए कितना हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, 11,200 रुपये हो जाना चाहिए। तो भाई इसकी भी मैंने एक डायरेक्ट ही फॉर्मूला बता रखा है आपको, क्या कि मूलधन अगर निकालने की बात हो तो मूलधन बराबर जो मिश्र धन दे रखा है 11,200, मिश्र धन इंटू 100 अपॉन 100। वहां पर हमने पीछे क्या करा था, जब ब्याज और इसका अंतर दे रखा हो तो नीचे माइनस करते हैं, मैंने याद करवाया था। अगर आपको मिश्र धन दे रखा हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। मतलब अगर साधारण ब्याज और ब्याज दोनों जुड़ करके दे रखे हो तो आपको नीचे भी जोड़ना है, अगर ऊपर अंतर दे रखा है तो नीचे भी आपको माइनस लाना है। ठीक है, दर कितनी है 8 और समय कितना है 5, ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 11,200 एज इट इज इंटू 100/140, ये 0 से 0 गया। अब क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर दीजिए। तो भाई कितना होता है, डिवाइडेशन करो जल्दी से जल्दी। चलिए कितना है, 14 इंटू 8 कितना होता है भाई, 112 ही तो होता है। तो 14 8 112 यानी 800, तो ये हो जाएगा 8,000 रुपये, यही हमारा आंसर है। बताओ भाई, एक एक लाइन में मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व करवा रहा हूँ। साधारण ब्याज की 8% की दर से कितने धन 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा, तो मूलधन बराबर में मिश्र धन इंटू 100/100 प्लस, क्योंकि ऊपर हमने क्या करा है, ये भाई जो मिश्र धन आ रहा है, देखो मैं यहाँ विश्लेषण करके बताता हूँ कि ये जो आपके पास में मिश्र धन आ रहा है ये क्या होता है, SI प्लस मूलधन ही तो होता है। तो जब यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता। बात समझ में आ गई? पीछे वाला फॉर्मूला देखो, एक ही फॉर्मूले से दो दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की और इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे लाते हैं, ये लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया गया है। यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दें तो कितना ब्याज अधिक होगा। भाई देख ले, पीछे की टाइप का ही क्वेश्चन है और कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ इसमें नहीं पूछी है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन भी। तो जब भी आपको ब्याजों का अंतर निकालना हो, क्या करना हो दोस्तों, ब्याजों का अंतर। ठीक है, यहाँ पर ब्याज का अंतर ही तो हमें निकालना है, और क्या करना है भाई, पहले वाले की ब्याज और अभी वाले के ब्याज से कितना अधिक है, मतलब अंतर हमें पता चल जाए तो पता चल जाएगा ना इतना अधिक है। तो ब्याजों का अगर अंतर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, दरों का अंतर अपॉन में पहली दर, ठीक है, इनटू पहला ब्याज। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब देखिए दोस्तों, दरों का अंतर कितना है, तो पहले बाद में 13% हो रही है, पहले 11%, तो 2% अंतर हो गया। बट पहली दर कितनी है 11 इंटू पहला ब्याज कितना आ रहा था 550, ये कटा पीटी कर दो 5 और ये 0, कितना आया 100 रुपये। तो मतलब पहले 550 था, तो अब जो है कितना ब्याज मिल जाएगा 650, और अधिक कितना मिलेगा 100 रुपये अधिक मिलेगा। यही हमारा आंसर है। देख लो, एक एक टाइप के क्वेश्चंस का मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। अब इन्हीं क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हो। मान लो धन x है तो x इंटू 2 इंटू 11/100। लो भाई चलो, अगर तुम्हारा मूड है तो मैं इसको एक फुल मेथड से भी कर देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर माना
धन कितना था x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x इंटू 2 इंटू 11/100, और ये किसके बराबर दे रखा है 550 के, ठीक है। यही दे रखा है भाई, और तो कोई है ही नहीं है 550। अब देखो इसको सॉल्व करो तो 11 से ये कितनी बार कटेगा 50 बार, ठीक है। और ये 2 से कितनी बार कटेगा 50 बार। तो x बराबर कितना आएगा देखो 50 इंटू 50 2500 आ गया। अब लेकिन यदि उस राशि को 13% पर दिया जाए तो इस 2500 रुपये को अगर हम क्या करें, देखो अब 2500 रुपये को उसी राशि को 13% पर उसी समय के लिए देना है तो 2 वर्ष के लिए, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, अब कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। तो अपन लिख सकते हैं ना 25 इंटू 25 प्लस 1, ये 26 इंटू 25 है तो ये बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 625 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 650 रुपये। बताओ पहले वाला ब्याज कितना था 550, अब कितना 650, तो अंतर यानी अधिक कितना हुआ 100 रुपये। बताओ इससे भी आप 2 से 3 स्टेप में भी करो या डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो कि ब्याजों का अंतर क्या कहता है, दरों का अंतर बटे पहली दर इंटू पहला ब्याज, काम कंप्लीट। चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन राशि पर या किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये, अगले 6 वर्षों के लिए मूलधन 4 गुना हो जाता है, तो 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज होगा। क्या क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, क्वेश्चन एकदम लाजवाब टाइप का है। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों आपसे कि भाई किस धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 300 रुपये है, कितना है 300 रुपये है, ठीक है। अब आगे अगले जो 6 वर्ष है यानी 10 वर्ष पूरे हो गए, 6 वर्ष जैसे जुड़े 10 वर्ष पूरे हो गए, तो अगले 6 वर्ष का जो है मूलधन क्या हो रहा है 4 गुना हो जाता है। अगले पहले x था तो अब कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो जब 10वें वर्ष आप जो है साधारण ब्याज देंगे वह कितना देंगे, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिमाग न लगा करके आपको क्या करना है, केवल पहले देखिए 4 वर्ष के लिए जो इक्वेशन बन रही है वो बनाइए। तो एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एस आई इज इक्वल टू 4 वर्ष इंटू आर मान लीजिए इंटू मूलधन मान लिया पी है, अपॉन में 100 बराबर कितना 300 आएगा। अब ये 4 से कट गया, कितना आया 25, तो P इंटू आर बराबर कितना आया 25 दिया 75, ये 00 ये आ गया। ये तो P इंटू आर की वैल्यू आ गई। अब अगले 6 वर्ष के लिए बात हो रही है, तो अगले 6 वर्ष के लिए 4P हो जाएगा भाई, क्योंकि P की जगह 4 गुना बोला इसने मूलधन, बस बाकी तो एज इट इज रहेगा। 6 अपॉन में 100 बराबर कितना आएगा वही हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो 4 से ये काट दीजिए पहले, तो कितनी बार कटेगा 25। अब 6 इंटू पी आर की वैल्यू कितनी है 7500, रख दो 7500 अपॉन में 25। अब ये 25 दिया 75, तो ये 3 जीरो कितना आ गया 1800 रुपये, कितना आया 1800 रुपये। अब इसने बोला है कि 10वें वर्ष के अंत में आप कुल ब्याज कितना दोगे। तो कुल ब्याज देखिए पहले 4 वर्ष का तो हमें पता है, देखो 4 वर्ष प्लस 6 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष का कितना है 300 रुपये, और 6 वर्ष का अगला कितना आ गया 1800 रुपये, आ गया 1800 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा 2100 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है वही हमारा आंसर है। बस कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है।
मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली नदी ने कभी किसी समुद्र से रास्ता नहीं पूछा है। ये बात आपको भी याद रखनी है, ठीक है। जो पहाड़ से निकल गई ना नदी, वो कभी समुद्र से रास्ता नहीं पूछते। उसी तरह आपको भी जो है अब कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, या किसी के बहकावे में नहीं आना है, या किसी को ये पूछते हुए नहीं पढ़ना घूमना है कि हमारा एग्जाम कब है, एग्जाम कब है। ये सोचते हुए चलना है कि हमारा सिलेक्शन किस तारीख को करवाना है, ठीक है। उसके ऊपर फोकस करिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा हमने। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, 550 रुपए 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ, तो साधारण ब्याज की दर क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो या तो आप क्या करिए, आर दर मान लीजिए और तीनों वर्षों का अलग जो भी दे रखे हैं, 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष, इनका अलग अलग ब्याज जोड़िए और बराबर में टोटल रखिए और आर की वैल्यू निकालिए। या फिर आप जो है डायरेक्ट पीछे जो मैंने वापस से फॉर्मूला बताया था, जो जस्ट पीछे आया था कि दर बराबर क्या होता है, एक साथ आप जो है मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। कैसे, तो ब्याज कितना है भाई 1020 इंटू क्या करेंगे 100 अपॉन में इन सब को अलग अलग को जो है मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ दीजिए। 400 रुपये 2 वर्ष के लिए था, तो ये 400 इंटू 2 800, प्लस 550 रुपये 4 वर्ष के लिए था, तो 550 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2200, प्लस 1200 इंटू 6 12 चिंग 7200, बस ये जोड़ करके निकाल लिया। अब ये कितना आएगा 1020 इंटू 100, ठीक है। अपॉन में देखिए ये 2900 और 800 कितना हो जाएगा 3700, आएगा या नहीं, यही आएगा भाई 3700 ही आएगा। गुणा भाग में कोई गलत हो जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार देख लीजिए आप भाई। अरे रे 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 गड़बड़ है ना यार, पूरी गड़बड़ है। देखो यहाँ पर 7200 आया है, तभी तो मैंने बोला यार 3700 क्या छोटी संख्या थी, काटापीटी वाली दिख ही नहीं रही थी। अब देखो तो 7200 और 2 7400, ये फिर कितना हो जाएगा 94, और ये हो जाएगा 800, तो ये आ जाएगा 10200, 10,200 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई और 102 से 1000, ये कितनी बार कटेगा 10 बार, तो हमारे पास कितना आ गया 10% साधारण ब्याज की दर आ गई। यही हमारा आंसर है। तो आंसर नंबर ए आपके सामने है। क्या करना था, जब भी ऐसी देखो कि दर इंटू समय 3-4 के लिए दे रखा है, या समय इंटू मूलधन 3-4 जगह के लिए दे रखा है, तो आपको ये करना है कि जो जो कॉमन है उनका तो नीचे जोड़ भाग कर लीजिए। जो पीछे फॉर्मूला में बेसिक क्लासेस में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो है आप सीख सकते हैं कि कैसे इनका यूज किया जाता है और ये कैसे फॉर्मूले डेराइव करके आ रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के लिए दोस्तों इस टेस्ट में यही क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, इनको डिस्कस करा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और उसके बाद में हम जो नेक्स्ट यूनिट है उसके ऊपर बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।